अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी 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 गुड मॉर्निंग टू यू। क्या हाल चाल आप लोग के? हाल ठीक ठाक हैं? आई एम ऑल गुड। इट इज़ मंडे। मंडे का मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि हर चीज़ ठीक रही है। नो, बहुत सारी चीज़ें बहुत ख़राब हैं। बहुत सारी चीज़ों के मामलात मुझे लगता है कि कभी कभी वक्त के साथ साथ ख़राब होते चले जाते हैं। बट यू हैव टू स्माइल एंड यू हैव टू लुक इनटू द कैमरा एंड से अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, ऑल ऑफ यू, अ वेरी गुड मॉर्निंग। रही मेरी बात तो मेरा हाल चाल अच्छा है, बस कमर बहुत बुरी है। कमर इतनी बुरी है कि इंजेक्शन और आईवीज़ इवन सुबह तक लग रही हैं। बट दैट डजंट मीन, दैट जस्ट मीन्स कि अल्लाह ताला आपको और आजमा रहे हैं, अल्लाह ताला आपको और टेस्ट करते हैं और ये बताते हैं कि जी आपने करना क्या है। इट्स अ ब्यूटीफुल मॉर्निंग। और आज जब मैं निकला हूँ तो मौसम भी बड़ा अच्छा है। अगर मैं चूँकि लाहौर में हूँ तो आप अगर लाहौर में देखें चारों तरफ तो आपको धुंध ही धुंध नज़र आएगी, लेकिन समहाउ इट लुक्स ब्यूटीफुल, इट लुक्स ब्यूटीफुल। लेकिन शहर नहीं सोता, शहर जागता रहता है, लोग काम करने निकलते रहते हैं। एंड आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी नीड टू डू, गेट अप इन द मॉर्निंग, एवरी सिंगल मॉर्निंग अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और उसके बाद काम पे निकल जाएं, बिकॉज रिस्क हलाल एंड इबादत है। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी नीड टू डू, ऑल ऑफ अस, दैट्स व्हाट वी नीड टू डू। अच्छा जी, तो आज हम शो तो बहुत अच्छा है आपने, और सबसे बड़ी बात ये, यस मुझे ये बात कहना ज़रूर है कि आपने बहुत पसंद किया है, आपने हमें पजीराई दी है, कुछ रेटिंग के मामलात अच्छे हो गए, बेहतर हो गए, तो वी जस्ट लव इट एंड वी जस्ट वांट टू से थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेट्स लुक एट द न्यूज़ जो ट्रेंड कर रही है इस वक्त। सबसे पहली न्यूज़ है कीनिया की, जहां अब उन्होंने कीनिया को वीज़ा फ्री कर दिया है। अब आप कीनिया जा सकते हैं। कीनिया एक ऐसा मुल्क है जो इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल। लुक एट दैट। अफ्रीका का मुल्क है और कमाल किस्म का मुल्क है जहां अब वीज़ा हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं वैसे आपको बता रहा हूं, हमारी पूरी टीम जो है वो कीनिया जाने का वैसे ही प्लान कर रही है। नदीम अंजुम साहब ने सोच लिया है कि जी नदीम अंजुम हमारे बहुत बड़े मुहक्कक तहकीक करने वाले एक ऐसे इंसान हैं कि उन पे बार बार आप देखें तो प्यार आता है, ना देखें तो गुस्सा आता है, और कभी कभी प्यार और गुस्से की मिली जुली कैफियत होती है। और वो आप उनसे सिर्फ एक ही सवाल कर रहे होते हैं कि ऐसा क्यों है नदीम भाई, ऐसा क्यों है। ये सवाल उनके वालिदैन ने भी उनसे अक्सर पूछा था, हम सब भी पूछते हैं, मोहल्ले वाले भी अक्सर पूछते हैं, लेकिन वो बताने से कासिर हैं। किसी दिन आपको उनसे मिलवाऊंगा। उनकी सरिश्त में बोलना लिखा है, मतलब वो, आप तो समझते हैं कि मैं बोलता हूँ, कभी आप नदीम साहब को सुनिए बोलते हुए। अच्छा, वो कहीं भी कुछ भी कह सकते हैं, ये भी बड़ी ज़बरदस्त बात है नदीम भाई की। नदीम भाई वी लव यू। तो ये वीज़ा जो आ रहा है, नदीम भाई ने आज मुझे देखते ही कह दिया कि हमारी पूरी टीम कीनिया जा रही है, हम लोग घूमने जाएंगे कीनिया। तो अगर आपको कीनिया जाना है और आप हमारे साथ जाना चाहते हैं तो फिर आप हमारा शो देखते रहिए, आपको बताऊंगा कि कीनिया कैसे जा सकते हो। बट बाय द वे, कीनिया वो मुल्क है जहाँ वीज़ा जो है वो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ट्रैवल। अच्छा जी, दूसरी खबर जो ट्रेंड कर रही है वो है भारतीय गुलकारा सुचिता सुदेश। आई थिंक दैट्स व्हाट द नेम इज़, बिकॉज बड़ा मुश्किल नाम है ये, सुचिता सुदेश। इन्होंने दुबई में होने वाले एक कॉन्सर्ट में 9 घंटे परफॉर्म किया और 140 ज़बानों में गाया। 140 ज़बानों में इन्होंने गाया। ये मौसमियाती तब्दीली के हवाले से कॉन्सर्ट था। 140 ज़बानों में गा के इन्होंने गिनेस का रिकॉर्ड कायम किया है। ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में 140 ज़बानों में गाना बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन आप सोचें 9 घंटे। ये बच्चे, आई थिंक शी इज़ वेरी वेरी यंग, आई डोंट नो हर एज क्या है, लेकिन आप ये सोचिए कि 9 घंटे उन्होंने कंटिन्यूस गाया है और ये रिकॉर्ड कायम किया। सो इट्स जस्ट, टू मी आई थिंक इट्स जस्ट ब्यूटीफुल। कांग्रेचुलेशंस टू सुचिता सुदेश। एंड आई नो कि आप ये तो शो नहीं देखेंगी, लेकिन इफ़ एनी ऑफ द आर इंडियन ब्रदर्स आर वाचिंग और सिस्टर्स आर वाचिंग, और वो लोग इंडियंस देख रहे हैं, तो वो सुचिता की तरफ हमारा मैसेज पहुंचा दें। वी आर ऑल्सो वेरी प्राउड ऑफ हर। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेट्स। अच्छा जी, अब आते हैं उस्मान ख्वाजा की जो वालदा हैं, उन्होंने डेविड वार्नर को गले लगाया। 31 साल दोस्ती है, 31 साल की दोस्ती है डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा की, और ये बड़ा ट्रेंड हो रहा है, बड़ी वायरल हो रही है। इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल जेस्चर। डेविड वार्नर ने अपनी आखिरी इनिंग्स खेली थी सिडनी के अंदर, और उसके बाद जब वो टेस्ट ख़त्म हो गया तो उस्मान ख्वाजा की वालदा ने डेविड वार्नर को गले लगाया। ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। बचपन के दोस्त हैं उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर, और ये बड़ी, मुझे बहुत खुशी हुई है। यहाँ से वाकई एक तसल्ली हुई कि यार दुनिया के अंदर ये तमाम चीज़ें होती हैं। एंड आई थिंक इट इज़ जस्ट ब्यूटीफुल टू सी दिस। एंड आई थिंक हमको भी ये रिवायतें जो हैं ये हमको भी कायम करनी चाहिए। बट कंग्रेचुलेशंस टू डेविड वार्नर। क्या कहूँ, क्या इम्पेकेबल करियर है उनका। और thank you David for everything that you have done. Thank you for making sure that people are enjoying whenever you played. So thank you for being a cricketer. Thank you for being David Warner. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, and happy retirement to you from Test cricket. और बाकी रही बात उस्मान ख्वाजा की वालदा की, तो मैम आप, अच्छा ये ह्यूमर जो है ये बड़ा नेचुरल है,
बहुत नॉर्मल ह्यूमर है एंड इट्स जस्ट सो गुड, इट्स जस्ट सो गुड टू सी दिस। और सबसे बड़ी बात ये, कहीं ज़्यादा खुशी इस बात की है कि अब लोग उर्दू को समझने लगे हैं और उर्दू को जानने लगे हैं। वरना पहले एक ज़माना ऐसा था कि जब उर्दू को बहुत ज़्यादा बोला तो जाता था हमारे मुल्कों में, लेकिन समझा नहीं जाता था बाहर। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उर्दू पे तवज्जो भी दे रहे हैं, बात भी कर रहे हैं उर्दू के बारे में। एंड आपको पता है कि जो इन्होंने कहा वो असल में तो उन्होंने ठीक ठाक कहा होगा, लेकिन उसको टिकटॉक बना दिया। एंड समहाउ इट इज़ वेरी ह्यूमरस बट वेरी नेचुरल दो, वेरी 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 नेचुरल। तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें बड़ी खूबसूरत होती हैं। आप एक दूसरे के कल्चर को अंडरस्टैंड करें, एक दूसरे को जानें, तो बड़ा मज़ा आता है। अच्छा जी, तो आज का शो जो है वो अच्छा शो है, बड़ा बड़ा ज़बरदस्त शो है। मुझे लगता है कि अच्छा टेलीफोन कॉल भी आ गई, वो पता था मुझे। तो लेट्स टेक अ फोन। वालेकुम जी, मुझे आवाज़ नहीं आ रही, यहाँ तो खोल दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, हाउ आर यू? ड्रॉप हो गई, चलिए कोई बात नहीं, दोबारा कॉल कर दीजिएगा। सामने हमारा नंबर है, इस पर आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आज के शो के अंदर आपको हम हैक्स बताएंगे, मुख्तलिफ़ किस्म के हैक्स, मुख्तलिफ़ किस्म के टोटके, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हम आपको बताएंगे। उन्होंने ब्रेक का इशारा दे दिया। जब मैं कोई सही बात करने लगता हूँ वक्फा क्यों आ जाता है? क्या करें यार, आता है ना वक्फा। तुम याद रखो, इवन एक से बात करने में भी वक्फा होना चाहिए। हमारे इस बच्चे के पास 3 मोबाइल्स हैं, कुछ नहीं पता चलता किससे बात कर रहा है, और तीनों से कहा है कि तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। एक ब्रेक लेते हैं जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। आइए मंशा साहब, आइए, आ जाएं प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। मैंने एक मेहमान बुलाया है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक है, आइए बैठिए, तशरीफ़ रखिए। अच्छा, बैठ जाइए। अच्छा, इनका नाम मोहम्मद मंशा है। मंशा साहब, ये बताइए आप क्या करते क्या हैं? ये हम ये लड्डू पीठी लाते हैं। लड्डू पीठी लगाते हैं जी। ये क्या होती क्या है लड्डू पीठी? क्या? यानी कि एक लाहौर का एक अजीब तोहफा है। अच्छा, क्या बनता है इसके अंदर? क्या 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 चीज़ें होती हैं? दाल होती है जी, दाल और सलाद होता है, सलाद, चटनियाँ होती हैं, चटनियाँ होती हैं। जी। अच्छा, और ये कितने की मिलती है लड्डू पीठी? 50 रुपए की जी। 50 रुपए की आप बेचते हैं? तो पूरे दिन में कितना बना लेते हैं? 200-300 बना लेते हैं जी। पैसा कितना, मतलब एक दिन में कितना इकट्ठा हो जाता है आपके पास? खर्चा हो जाता है जी 4,000 रुपया। 4,000 रुपये एक दिन में बना लेते हैं आप? जी। नहीं, बस खर्चा होता है खर्च, और 2,000 रुपया बन जाता है जी। 2,000 रुपये आपको बनता है, आपको जो बचता है वो 2,000 बचता है। तो ये इस तरह से आपको तकरीबन 60,000 रुपये की आमदनी होती है महीने की। तो गुजारा हो रहा है? नहीं, उसमें मंदिर में अखराजात बढ़े ना जी। हाँ, तो बताइए। क्योंकि वो 1,000 रुपया तो वो मुड़ा लेता है। अच्छा, ओके, 1,000 रुपये वो ले जाते हैं डेली का। डेली का? हाँ जी, 1,000 हमें बचता है। 1,000 आपको बचता है, तो 30,000 टोटल होते हैं जी। तो क्या घर में कितने लोग हैं? घर में लोग तो ਅਸੀਂ 4 लोग हैं जी। 4? आप सामने ही देखें कैमरे में। हाँ, 4 लोग हैं जी। और 4 लोग जो हैं वो कौन कौन है? बीवी है? बीवी है, एक बच्ची है, एक मैं हूँ, एक बच्चा है। ओके, तो एक आपका जो बेटा है वो कितना बड़ा है? वो शादीशुदा है जी। वो शादीशुदा है, तो आपके साथ रहते हैं? हाँ जी। इधर ही देख लें, कोई नहीं, मेरी तरफ देख लें। वो आपके साथ रहते हैं? जी। अच्छा, और उनकी भी बेगम है? हाँ जी। तो उसकी जिम्मेदारी आप उठाते हैं या खुद उठाते नहीं, हैं? वो भी काम करता है जी। वो भी यही काम करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं आप? कम से कम 20-25 साल से कर रहे हैं। 25 साल से यही काम कर रहे हैं? जी। और एक ही जगह पे हैं? हाँ जी। पुलिस कभी तंग करती है? नहीं जी, कभी कभी नहीं। ऐसे कोई ट्रैफिक वाला आता है तो वो कोई ऐसा होता है जो तंग करता है, नहीं तंग नहीं करते। तंग नहीं करते आपको, यूजुअली लोग दे के जाते हैं हाँ सब। जी। अच्छा, तो बच्ची को पढ़ाया, उसकी शादी कर दी या नहीं की? शादी कर दी। उसकी भी शादी हो गई है? तो घर में फिर 4 लोग कैसे हैं? वो छोटी बच्ची है ना जी। अच्छा, छोटी, वो कितनी बड़ी है? वो है कोई साल को दी है बच्ची छोटी। अच्छा। वो बच्चे की बच्ची है ना। अच्छा, वो बच्चे की बच्ची है, तो फिर तो गुजारा तो हो जाता है। हाँ जी, गुजारा होता है। अच्छा, महंगाई है? नहीं जी, महंगाई फिर अजय तक हो रहा नहीं है। अजय महंगाई जी कैसे जी कोई? मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, बताए महंगाई है? नहीं, महंगाई नहीं है। अच्छा, महंगाई नहीं है। तो फिर मुझे ये बताएं, पहले का जो बिजनेस था, पहले जो पैसे बनते थे और अब जो पैसे बनते हैं, कोई फ़र्क है उसमें? काफ़ी फ़र्क है जी। कैसे? हमने अंदाज़ा ला लो, तुम हमने 4,000 रुपये का सामान पाते हैं। ठीक है। अगे 2,000 का पाते इतना। ओ, आधे का 2,000 का पाते थे। आधे का फ़र्क था? हाँ जी। ओके। और कमाई जाहिर है पहले भी उतनी थी और आज भी इतनी? हाँ जी। तो ऐसा हुआ कि कमाई भी थोड़ी सी बढ़ी होगी, या लोगों ने ज़्यादा पैसे देना शुरू कर दिए, या अब कम देने लगे? नहीं जी, लेकिन आगे से काम कम है। काम, वही तो पूछ रहा हूँ, काम कम है आगे से? हाँ जी। तो जाहिर है बनता भी फिर पैसा कम है जी। अच्छा, चीज़ें जो आप डालते हैं वो खालिस होती हैं? बिल्कुल खालिस जी। बिल्कुल खालिस? बिल्कुल खालिस। चटनियाँ भी खालिस? खालिस बिल्कुल जी। अच्छा, तो कितने दिन काम करते हैं हफ्ते में?
सुबह 9 से लेकर नहीं, कितने दिन? हफ्ते, एक हफ्ते में 7 दिन, सातों दिन काम करते हैं? नहीं, इतवार को छुट्टी होती है जी। इतवार को छुट्टी है, ओके। 6 दिन काम करते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर कितने बजे? 8 बजे तक। 8 बजे तक। 8 बजे तक। अच्छा, हमारे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि आप उधर ही, चूँकि अब आप आ गए हैं, तो उधर आप लड्डू पीठी ज़रूर बनाइए। हम अपने गेस्टों को भी खिलाएंगे और मैं भी खाऊंगा। बिल्कुल ठीक। ठीक है ना? ऐसा ठीक है ना? लेकिन मैं आपकी ज़िंदगी के बारे में जानना चाहता था कि आप क्या करते हैं, किस तरह से करते हैं। तो कोई ऐसी ख्वाहिश जो पूरी ना हुई हो आपकी? नहीं, ख्वाहिश में देख के अल्लाह ताला पूरी करती थी। मैं क्या ऐसी अल्लाह ताला मैंने अपने रोज़े आज हजूर पाक रोज़े बुला दे, वो हमारी ख्वाहिश पूरी हो गई है माशाल्लाह। और उसके बाद कोई ख्वाहिश है? जी, ख्वाहिश मतलब ज़िंदगी तो ख्वाहिशें तो पूरी नहीं होती। अच्छा। अगर एक दिन के लिए आपको वज़ीर आज़म बना दिया जाए, क्या करेंगे आप? नहीं जी, ऐसी बनना चाहते ही नहीं। चाहते नहीं बनना? क्यों, वजह? जो वज़ीर आज़म आगे बने उन्होंने क्या किया? अच्छा, आपने ये डिसाइड कर लिया कि जी वज़ीर आज़म? क्योंकि वो तो सजा भोग सकते हैं, हम तो सजा भी नहीं भोग सकते। राइट, सही बात है, आप तो सजा भी नहीं भुगत सकते कोई ऐसा आपको। ठीक है, ठीक है। अच्छा, दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार किससे करते हैं आप? सबसे ज़्यादा? दीन इस्लाम से। वो तो है, मतलब मैं आम लोगों की बात कर रहा हूँ, जो आपके रिश्तेदार हैं, उनमें किससे प्यार करते हैं सबसे ज़्यादा? बच्चे बच्चे से होता है प्यार जी। और किससे होता है? ओके, तो उनकी ज़िदें भी पूरी की हैं आपने, हर चीज़? सब कुछ किया। सब कुछ किया, सब कुछ किया। ज़िंदगी में कोई अफसोस नहीं है, कोई रिग्रेट नहीं है, सब अच्छा है? अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह ताला का शुक्र है। अच्छा जी, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे मंशा साहब के साथ, और इसके बाद मंशा साहब को हम दिखाएंगे नहीं, लेकिन मंशा साहब जो लड्डू पीठी बनाएंगे वो हम यहाँ पर गेस्ट को ज़रूर खिलाएंगे। आज मैं ट्राई करना चाहता हूँ, बिकॉज मुझे हमेशा से ये, क्या बनी हुई है क्या ये? नहीं जी, नहीं। अच्छा, ये नहीं, ये लुक लेकर नहीं, दूसरा। मैं हमेशा से, मुझे ये है कि यार ये लड्डू पीठी होती क्या है, तो आज पूरे पाकिस्तान को हम दिखाएंगे लड्डू पीठी क्या है। और मंशा साहब यहीं होंगे, और फिर उसके बाद हम आपको, फिर मंशा साहब जब यहाँ पर आके हमें बताएंगे, एक बार मैं इनको और ज़हमत दूंगा, बट लेट्स सी कि क्या होता है। आज आप मेरे साथ लड्डू पीठी ज़रूर खाइएगा, मतलब खा तो नहीं सकते, लेकिन आप देखिएगा ज़रूर कि है क्या। मैंने, हमें कराची में जो लोग हैं उनको ये नहीं पता कि ये क्या है। वो नहीं है। पेशावर में नहीं है। पेशावर में भी नहीं है जी। ओके, तो ये सिर्फ लाहौर का तोहफा है। लाहौर का तो आज सिर्फ खालिस लाहौर का तोहफा हम करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। Alright जी, once again welcome back। क्या हाल चाल? I hope that you guys are doing well, and मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, and we are going to talk about hacks and science and everything else that you want to believe। उसके बारे में बात करेंगे। लाइंस मैं आपकी खोल रहा हूँ, और दूसरी बात ये कि लड्डू पीठी जो है वो थोड़ी देर के अंदर बनेगी। आई वॉन्ट टू ट्राई दिस बिकॉज ये लाहौर की बात है, और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को पता चले कि हम लाहौर में एक्चुअली, यहाँ पर लाहौर में ये लड्डू पीठी जो होती है बनती क्या है। मुझे बड़ा फैसिनेट करती है। लेकिन इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं आपकी सेहत के हवाले से, और ज़ाहिर सेहत के हवाले से बहुत सारे गेस्ट मेरे पास इस वक्त मौजूद हैं। लेट्स से हेलो टू डॉक्टर मरियम मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन द शो। हकीम अताउर रहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। एंड डॉक्टर सहर चावला, अस्सलाम वालेकुम। बोथ ऑफ यू, ऑल ऑफ यू, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह जी, दुआएं। और मुझे खुर्रम का बताइएगा, अगर खुर्रम वहाँ लाइन पे आ गए हो तो। खुर्रम मुशीर जब आए तो मुझे बता दीजिएगा, अभी नहीं है, ठीक है। DSNG से वो ट्राइंग टू गेट खुर्रम मुशीर ऑल्सो ऑनलाइन, और बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सबसे पहले जी बात करते हैं मौसम की। मौसम शदीद है, सर्दी भी है, और बड़ा फ्लक्चुएट कर रहा है। जी जी, तो ऐसी सूरत हाल में करना क्या चाहिए? अच्छा देखिए, सबसे पहले जैसे आजकल टेम्परेचर बहुत ही कम हो गया है, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो सर्दी भी बढ़ गई है, ठीक है, और फिर गैस, लोड शेडिंग सब कुछ साथ साथ चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपने आप को गर्म रखें, गर्म रखना बहुत ज़रूरी है। चाहे आप इसको सिंपल गर्म कपड़े पहनें, ठीक है, और उसके साथ साथ दूसरा ये है कि गर्म पानी का आप इस्तेमाल करें, गर्म मशरूबात का इस्तेमाल करें ज़्यादा से ज़्यादा। तो उससे जो होता है कि इसके बॉडी का टेम्परेचर भी बेहतर रहता है, और बॉडी की सर्कुलेशन बेहतर रहती है, तो आप बहुत सारे प्रॉब्लम से बच जाते हैं। ओके, और ज़ाहिर है हम जो मेडिकल डॉक्टर बन जाते हैं अचानक से, मतलब बुखार हुआ, हमने ओवर द काउंटर कोई भी चीज़ ले ली, तो हाउ डेंजरस इज़ दैट? अच्छा, सबसे पहले तो आप एलोपैथी की तरफ जंप ही ना करें, बिकॉज एलोपैथी इज बेसिकली देयर टू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट्स इन मेडिकल टर्मिनोलॉजी। एक होता है सिम्टोमेटिक, एक होता है क्यूरेटिव। सिम्टम्स यानी आपने सिर्फ जो चीज़ जाहिर हो रही है, तकलीफ की वजह से जो चीज़ जाहिर हो रही है, आपने उसका इलाज किया। क्यूरेटिव होता है जो जड़ है उसका इलाज किया। देयर इज नो मेडिसिन, एंड बाय द वे दिस इज कमिंग फ्रॉम अ डॉक्टर जिसका फार्माकोलॉजी में गोल्ड मेडल था, यानी मेरा। देयर इज नो मेडिसिन इन एलोपैथी जो कि सेल में जाके DNA के रेट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन को चेंज कर सकती, यानी डिजीज को क्योर नहीं कर सकती। आपको पता है DNA में, सेल में
क्या चीज़ पहुंच सकती है बीमारी को क्योर करने के लिए? न्यूट्रिएंट्स, द वाइटामिन्स, द मिनरल्स, मोस्टली जिनकी कमी बेशी की वजह से इम्बैलेंसेस होते हैं। कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन अगेन, अगर आपके पास सर्दी आ रही है तो जिस चीज़ की आपको सबसे ज़्यादा कमी होने वाली है और जिसकी कमी आपको इन्फ्लेमेशन और उसके बाद सारे डिजीजेस की तरफ प्रोन करने वाली है, दैट इज विटामिन डी। लेडीज एंड जेंटलमैन, टेक केयर ऑफ योर विटामिन डी लेवल्स। एंड अनफॉर्चुनेटली बिकॉज हम लोग बीच पे तो पड़े नहीं होते सनलाइट लेने के लिए, तो हम लोग विटामिन डी की हमें बहुत ज़्यादा कमी होती है बिकॉज वो सनलाइट से बनता है ना, जब वो नेकेड स्किन पे पड़ता है, और डाइट में ये इतना ज़्यादा है नहीं। प्लीज़ सर्दियों में डेली 5000 to 10,000 इंटरनेशनल यूनिट विटामिन डी खाने के साथ लें। 90% ऑफ द केसेस में, आई प्रॉमिस यू, यू हैव माय वर्ड, आप कोल्ड से, फ्लू से, बीमारियों से, इन्फ्लेमेशन से बच जाएंगे। we're not getting into technical stuff ना, वो हम टेक्निकल टर्म्स में बात ही नहीं करते। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या चीज़ खाई जाए जिससे विटामिन डी मिल जाए? अंडों की जर्दियाँ खाएं, आप फैटी फिश खाएं। फिश सिलेक्ट करते वक्त ये ख्याल रखें कि फिश में जितनी ज़्यादा चर्बी होगी उसमें उतना ज़्यादा विटामिन डी होगा। Okay. यानी आपके पास अगर अफोर्ड कर सकते हैं, सैल्मन, मैकरल हो गई, ट्यूना हो गई, ब्लैक कॉड हो गई, रेनबो ट्राउट बहुत हो गई, मुश्किल है ना? ये सारी एटलीस्ट जस्ट गेट सम फिश, उसमें आपके पास विटामिन डी है। अगर आपको एनिमल डेयरी सूट करती है, डेयरी प्रोडक्ट्स, उसके अलावा मैं रिकमेंड करूंगी सबको विटामिन डी 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट का हर 10 दिन बाद एक इंजेक्शन लगवा लें, और 3 महीने बाद अपने, अब लेस टेक्निकल टर्म्स में मैं बात करती हूँ, 3 महीने बाद अपने विटामिन डी लेवल्स को चेक कराएं। जब भी 80 से नीचे होते हैं, विटामिन डी के कोर्स की तरफ चले जाएं, 80 से ऊपर हो स्टॉप कर जाएं। Alright. So this is what it is. आपने या तो अंडे की जर्दी खानी है, आपने जाके, अच्छा किसी भी, देखिए बात बड़ी सिंपल है, डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। आपके डॉक्टर्स आपको अवेलेबल भी होते हैं, मिल भी जाते हैं, तो आप डॉक्टर से ज़रूर मशवरा कीजिए। एंड आई थिंक डॉक्टर खुर्रम मुशीर इज़ ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम खुर्रम। अस्सलाम वालेकुम साहिर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? आप ठीक हैं? कैन यू हियर मी? जी बिल्कुल साहिर, आराम से, बिल्कुल आज क्लियरली। चलें और बहुत ही दिन के बाद आपसे, I know. बिल्कुल, It's been a while. Dr. Khurram Bashir is online with us. और पूरी दुनिया डॉक्टर साहब को जानती है, डॉक्टर साहब की फ़ैन है। डॉक्टर साहब की क्लिनिक के अंदर मैंने ये हशर देखा है कि 1000 पेशेंट्स जो हैं वो लिटरली, आई एम नॉट किडिंग, मैं माशाल्लाह व्हाट एन अचीवमेंट यू हैव। तो ज़बरदस्त जी, बहुत खुशी हुई। अभी थोड़ी देर में आ रहा हूँ डॉक्टर साहब आपके पास। जी साहिर, बिल्कुल वेट कर रहा हूँ। ऑलराइट सर, जैसे डॉक्टर साहबा ने कहा कि जी आप विटामिन डी के लिए फ़िश भी ले सकते हैं, जर्दी, अंडे की जर्दी भी ले सकते हैं और दूसरी चीज़ें खा सकते हैं, ये तो विटामिन डी की तक हो गया ना। मेरा सवाल जो है वो वही है कि जो हम गूगल डॉक्टर्स बन जाते हैं, अचानक से गूगल पे एक चीज़ सर्च की और हम चले गए उधर, हकीम साहब कितना मुश्किल होता है, कितना दुश्वार होता है, इससे कोई कॉम्प्लिकेशन कभी होती है? बेसिकली दोबारा काइंडली द क्वेश्चन, किस चीज़ का दुश्वारी आप कह रहे हैं? खुद से जो हम डॉक्टर बन जाते हैं, ओके, गूगल self डॉक्टर होते हैं ना, जी, जी। मतलब मुझे बुखार हुआ, मैंने या तो किसी, हमारे यहाँ Self-medication. सारे फिलोसफर्स मौजूद है ना, हमारी कौम पूरी फलसफे वो मबनी है, वो किसी कोई भी, हर आदमी फ्री एडवाइस देता है आपको, ये खा लो, ये खा लो, ये खा लो, Self-medication तो जिसे सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा है। जी बिल्कुल। देखें, सेल्फ मेडिकेशन से अल्लाह के नबी ने भी मना फरमाया, और जितने भी हमारे तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ बाकायदा सेल्फ मेडिकेशन जो है ना ममनू है। यानी अमेरिका के अंदर, यूरोपियन कंट्रीज़ में आप जो है ना वो मेडिकल स्टोर से दवाई नहीं ले सकते। अनफॉर्चुनेटली हमारा जो एशिया की जो कंट्रीज़ और बिलखसूस पाकिस्तान, इसके अंदर सेल्फ मेडिकेशन जो है ना वो 90% लोग करते हैं। कुछ हमारे माशी हालात की वजह से भी लोग, डॉक्टर की फ़ीस चूँकि बहुत एक्सपेंसिव होती है, तो इसलिए वो बचाने सर, के लिए एक भी सिगरेट वो खरीद सकते हैं, पान वो खा सकते हैं, It's गुटखा all वो about खा सकते priorities, I हैं, think आप जाके खाबे खा सकते हैं, लेकिन आप डॉक्टर के पास नहीं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर डॉक्टर 300 रुपये 400 रुपये की फीस ले रहा है तो आप वो देने को तैयार नहीं। एब्सोल्युटली, मतलब ये तो प्रायोरिटीज़ है ना, लेकिन खुदा का वास्ता अपनी सेहत से ना खेलें। अगर मुझे स्किन की कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं डॉक्टर साहब से, डॉक्टर खुर्रम से मशवरा करूंगा या किसी और से मशवरा करूंगा, बिल्कुल ऐसे। जो डर्मेटोलॉजिस्ट होगा उससे बात करूंगा, Absolutely. लेकिन मैं खुद से उठा के क्रीम्स नहीं लगाऊंगा। हमारे यहाँ तो खुद से क्रीम्स भी लगाई जाती हैं, और एक मतलब अजीब, मैंने लोगों को स्किन कैंसर होते हुए देखा है, मैंने लोगों की स्किन पील होते हुए देखी है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। राशिद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी राशिद, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी मेरा सवाल है कि जब खाना खाते हैं तो चेहरे पर ना ज़्यादा पिंपल निकल आते हैं। खाने के बाद आपके चेहरे पे पिंपल निकल आते हैं, ये कह रहे हैं? हेलो, ज़्यादा चिकनाई खाने से ना चेहरे पे पिंपल निकल आते हैं। ओके, बस यही सवाल है आपका? जी ओके, आप फोन रखिए, मैं डॉक्टर साहब से पूछता हूँ। जी डॉक्टर साहब, खुर्रम बताइए कि ज़्यादा चिकनाई खाने से क्या जल्द मुतासर होती है?
जी बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं जो साहब की कॉल थी। बहुत आपकी एक तो ऑयली स्किन हो और अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, फ्राइड चीज़ें, तो आपकी एक्नी निकलती है। उसके बाद होता क्या है कि हमारे जो पोर्स बहुत ओपन हो जाते हैं। तो पहले भाई के लिए बड़ा मशवरा ये है, कोई अच्छा सा फेस वॉश ले ले, बहुत सस्ता सा मिलेगा पूरे पाकिस्तान में, कराची से कश्मीर तक मिलेगा आराम से, 2% सैलिसिलिक एसिड के साथ। उससे 3-4 मरतबा मुंह धोएं। और एक कोई अच्छी सी क्रीम जिसके अंदर बेंजाइल पेरोक्साइड है, हल्की हल्की चेहरे पे लगाएं, अर्के गुलाब का स्प्रे करें, पानी पिएं, फ्रूट खाएं, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थैंक यू डॉक्टर साहब। आप ही से शुरू कर रहा हूँ, चारों की तरफ आऊंगा, लेकिन आप ही से शुरू करता हूँ। मुझे बताइए, हर आदमी ग्लो लेने के चक्कर में ग्लो नहीं आ रहा, ग्लो नहीं आ रहा, ग्लो नहीं आ रहा, ग्लो कैसे लाया जा सकता है चेहरे पे? सर बहुत सिंपल सा है, बहुत सिंपल सा है। एक तो आप अपनी मेहनत की आदत डालें। हर कोई ना मेहनत की आदत, अगर आप कहते हैं जी मेहनत करें, थोड़ा वर्जिश किया करें, फौरन जी वो जिम बड़ा महंगा है, जिम की ज़रूरत ही नहीं है। घर में आप मेहनत करें, पोछा लगाएं, एक्सरसाइज करें, चलें फिरें, अच्छा कच्ची सब्जियां खाएं, घर में आप सब्जियां उगाएं, पालक का इस्तेमाल करें। अच्छा अगर विटामिन डी की सर आप बात कर रहे थे, एक बड़ा सिंपल सा नुस्खा है, देखिए सामन और ये सारी चीज़ें तो बेहतरीन है। एक तो पंजीरी एक बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ होती है। वो अगर आप 1 चमचा रोज़ाना स्किम मिल्क में मिला के पी लें, उससे एक तो आपके विटामिन डी की बड़ी इफेक्ट आएगा, और साथ में ये देखिए ये पालक आप घर में खुद उगा सकते हैं, बड़ा सिंपल सा, इसका इस्तेमाल ज़्यादा करें आप, ठीक है। अच्छा और ग्लो के लिए शायद बड़ी खतरनाक बात हो गई है, हर कोई 4 क्रीमें वो मिला के घर में लगाते थे, वो तो चलो ठीक था। अब क्या हो गया, नेट पे बहुत सारे सीरम आ गए जी, वो हाइलुरोनिक एसिड का है, वो विटामिन सी का है, वो एस्कॉर्बिक एसिड का है, और वो लगा लगा के चेहरे, लड़कियां लड़के दोनों चेहरे जला के आ रहे हैं। तो कभी भी गूगल से जाके, यूट्यूब से आप वीडियो देख के कभी भी चेहरे पे ग्लो ना लाएं। आप मेहनत करें, घर की सिंपल चीज़ें इस्तेमाल करें, और जो भी आप ग्लो चाहते हैं, चाहे वो वाइटनिंग इंजेक्शन से, चाहे थेरेपी से, प्लीज़ डॉक्टर से ज़रूर मशवरा करें। कभी आप खरीद के पैकेज में खरीद का सस्ते इंजेक्शन मिल रहे हैं आपने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इवन मेरी अपनी हमारी जो उमर है उसके अंदर हमारे पास सर्टिफाइड डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनकी इजाजत के बगैर आप कर ही नहीं सकते। बिकॉज देखें, एट द एंड ऑफ द डे दिस इज योर हेल्थ, ये आपका चेहरा है, आपकी हेल्थ है, और अगर आप इसको कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो फिर ये आप अपना नुकसान करेंगे। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, अब ये मैं हैरान होता हूँ, लोग खरीद के पूरा पैकेज, वो कहते हैं जी मेरी मेड लगा देगी, आप मुझे पूरा पैकेट दे दें, मेड लगा देगी। कैसे लगा देगी मुझे समझ में नहीं आता। सीरियसली इंजेक्शंस के बारे में भी कहते हैं कि मेड लगा देगी। जी जी जी, वो कहते हैं अब मैं दुबई जा रही हूँ, तो आप एक काम करें, मुझे एक 6 का पैक दे दें, वो मैं मेड से खुद लगवा लूंगी, या फिर फुप्पो होती हैं वो लगा देंगी। मुझे वो मेड दे दें यार, नहीं आता वो कैसे लगा देंगी। उसको डॉक्टर साहब मुझे वो मेड दे दें, मेरे पेन किलर्स के लिए। मुझे तो हैरान हो जाता हूँ, वो मेड कहते हैं इंजेक्शन भी लगा देगी और मेरा हाइड्रा फेशियल भी कर देगी और विटामिन भी वही रिकमेंड कर देती है। अब तो मसला ये हो गया। और मैं कल आपको लिटरली सर, मैं कल का आपको लिटरली किस्सा बता रहा हूँ। एक खातून का मैंने शुरू किया थेरेपी और ट्रीटमेंट हुआ, तो उसके बाद वो आई, आप मुझे क्या दे रहे हैं? मैंने कहा जी आपने जिस चीज़ के बारे में कहा, आपने कहा ज़रा रंग और ग्लो करे, गोरा हो, एक्नी के निशान ना हो, स्किन शाइन करे। अच्छा तो ये गोलियां खानी ज़रूरी हैं? तो मेरी तो कज़न ने बताया ये गोलियां जिगर में जाके बड़ा बुरा इफेक्ट करती हैं। तो मैंने कहा देखिए हर चीज़ जिगर के हिसाब से ही पास होके जाती है, मगर आप उसको डॉक्टर आपको दे रहे हैं ना, आप अपने बाजार से तो नहीं ले रही हैं। तो ये शायद बड़ा इंपॉर्टेंट है उनको बताना, गाइड करना। और मेड तो आप सही कह रहे हैं, ऐसी मेड की तलाश चाहिए भाई, चाहिए, बिल्कुल सही जी। और इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि टाइम एंड ड्यूरेशन, और आपको किस तरह खाना है। जैसे अगर कोई भी दवाई है वो सब जिगर से और गुर्दों से ही पास होकर बॉडी में एब्जॉर्ब होती है, ठीक है। लेकिन ये क्या पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर आप बता दें वैसे रफली कितना अर्सा खाना है। अगर उन्हें कह दें कि 3 to 6 मंथ यूज़ करना है, तो आप यकीन करें 6 मंथ बाद आएंगे और कहेंगे डॉक्टर मैंने 6 मंथ्स इसको यूज़ कर लिया है, अब आप बताएं आगे क्या करना है। मतलब लोग इस तरह से अपने आप को मेडिसिन का मिसयूज़ भी करते हैं और फिर उनके साइड इफ़ेक्ट्स इस वजह से उनको आते हैं, क्योंकि हर महीने का जो फॉलोअप होता है वो पेशेंट का डॉक्टर के साथ इसीलिए रखा जाता है कि क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, या कोई पेशेंट को इससे कोई साइड इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे, तो उनको हम फिर देखते हैं और उसको चेंज किया जाता है। लेकिन ओवर सेल्फ यूज़ ऑफ मेडिकेशन जो है ना, ये बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है। उसकी वजह से प्रायोरिटी नहीं ना, हेल्थ प्रायोरिटाइज नहीं है, हम अपने आप को प्रायोरिटाइज नहीं करते, और हम ये सोचते हैं कि हम घर बैठ के सब सिंपल तरीके से जो है ना, या किसी और का नुस्खा देख के वही सेम चीज़ें हम अपने ऊपर अप्लाई कर लेते हैं। ये बहुत होता है कि एक बंदा आता है, वो कहता है कि डॉक्टर क्या मेरी बहन को भी ये यूज़ कर सकती है, मेरा भाई भी यूज़ कर सकता है, मेरी कज़न भी कर सकती है, या ये मेरी कज़न ने ये किया था वो ठीक हो गई तो मैं भी ठीक हो जाऊंगी। ये बहुत हम अपने ऊपर अप्लाई करते हैं। अच्छा एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम भाई साहब, कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक जी। आपका नाम? मेरा नाम सोबिया है, मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। जी सोबिया, कोई सवाल है आपका? हाँ जी, मेरे ना मतलब रेटू हुआ है, मेरी टांग में फ्रैक्चर हुआ था, तो वहाँ पे ना हड्डी का मसला था, तो वहाँ पे ना मतलब सोली बन गई, तो मैं पट्टियाँ वगैरह लगाती थी, तो वो मतलब रेशे की तरह ना बनता रहा, उसमें रहा। तो मैंने 2 साल बाद दवाई बहुत ली, मेरे मेले का मसला बन गया, और मतलब हड्डी वाले के पास ही इसने मेरा ऑपरेट कर दिया, तो मतलब साल होने वाला है। तो ना कहीं किसी तरह जलन सी होती है, चुभक सी होती है, और हड्डियों पेन, चलती हूँ तेज कदम नहीं रखा जाता, दर्द होती है, और काम वगैरह करती हूँ झाड़ू वगैरह, तो हड्डियों में दर्द होता है। अच्छा, मैं सोबिया आप फ़ोन रखिए, मैं ब्रेक लेता हूँ। ब्रेक के बाद डॉक्टर साहब आप इसको टैकल कीजिएगा। अगर आप सुन सकती हैं तो हमारे वरना आई थिंक चली गई। मैं एक छोटा सा ब्रेक लेता हूँ, ब्रेक के बाद आपका आंसर, और आपके भी अगर कोई सवाल हैं डॉक्टर्स और हमारे जो हकीम साहब हैं उनसे कोई अगर बात पूछना चाहते हैं या हमसे बात करना चाहते हैं तो यू कैन गिव अस अ कॉल। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। और आई जी वंस अगेन वेलकम बैक जी डॉक्टर साहब। जी, उनके क्वेश्चन की तरफ पहले आना चाहूँगी। वो जो खातून थी जो उनको कॉम्प्लिकेशन हुई है, दैट इज़ अ पोस्ट सर्जिकल एब्सेस, यानी सर्जरी के बाद इन्फेक्शन हो गई। मोस्ट प्रॉबेबली उनको इन्फेक्टेड वूंड हुआ है, ज़ख्म हुआ है उनकी सर्जरी के बाद, जिसका उन्होंने ख्याल नहीं रखा, और उस एब्सेस पे पट्टियाँ कर करके, जिस पे उस वक्त उनको एग्रेसिव एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट एक मेडिकल इंटरवेंशन की उस वक्त ज़रूरत थी। डेफिनेटली इतनी एब्सेस हो गई, पस हो गया, इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स वगैरह, वो उसकी लापरवाही की गई है, तो ज़ख्म वगैरह बढ़ता गया। तो सबसे पहले मैं कहना चाहूँगी अपनी जान को कीमती माने, और जिस तरह डॉक्टर साहिबा ने बात की थी, आप सर्जरी हुई है आपकी, आपको उसका फॉलोअप रखना चाहिए था। ये अगेन वही आपकी साइड साहब क्वेश्चन की बात हो गई कि सेल्फ मेडिकेशन हो गई ना, कि वो वही चीज़ करी जा रही है, तो वो इन्फेक्शन करते करते बिगड़ गई है। अभी भी अपने रेलिवेंट सर्जन के पास जाएँ, दिस इज़ योर सर्जन्स केस, और उनसे जाके डिस्कस करें व्हाट कैन बी डन अबाउट इट। जो आप जनरल डिबिलिटेशन कहते हैं, जनरल कमजोरी की जो बात कर रही थी कि मेरी हड्डियों में दर्द है एंड ऑल ऑफ दैट, आई एम श्योर आपने बच्चे भी पैदा किए होंगे, आप औरत भी हैं, हमें तो वैसे ही कैल्शियम की कमी होती है, ठीक है, मेरी तरह 30-35 भी क्रॉस कर लिया होगा। खुदा के लिए विटामिन डी लें, कैल्शियम लें, विटामिन K2 लें, अपनी प्रोटीन का ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, और अपने बुढ़ापे को बचाएं, ख्वार होने से, ठीक है, बुढ़ापे को ख्वार होने से बचाएं ना। डॉक्टर साहब नहीं, खवातीन पे बुढ़ापा नहीं आता। मुझे पे तो आ रहा है नेवर बिल्कुल नहीं आता। मैं ये बात आपकी नहीं मान सकता, बाकी सारी बातें सही है। बुढ़ापा का स्पेशली वुमेन, नो, एवरी सिंगल वुमन इन दिस वर्ल्ड ever born or on the universe is absolutely out. मेडिकली आ जाते हैं। मैं इसमें एक ऐड करना चाहूँगी कि आयरन, साथ में आयरन भी बहुत ज़रूरी है। आयरन भी लें साथ साथ, क्योंकि आयरन भी जो है वूंड हीलिंग में बहुत हेल्प करता है। अगर आयरन कम होगा बॉडी का तो वूंड हीलिंग अच्छी नहीं होती है, और स्किन के ग्लो में भी ये बहुत हेल्प करता है कि आयरन आपके हेयर, नेल्स और स्किन तीनों को बूस्टअप करता है। आयरन हो, विटामिन डी, कैल्शियम, मैग्नीज, सेलेनियम, ये सारे, कॉपर जो हैं, ये सारे ही जो न्यूट्रिएंट्स हैं, ये सारे मल्टीविटामिन, ये सारे ही हमें इसमें हेल्प आउट करते हैं। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आई गेस ड्रॉप। जी हकीम साहब क्या कह रहे थे आप? जी जी, अच्छा मैं ये बता रहा था कि आपने क्वेश्चन किया था कि स्किन को ग्लो कैसे किया जाए। हाँ जी। तो हर्बल में और घर के अंदर एक बड़ा आसान सा नुस्खा मैं पेश करता हूँ, और ये बड़ा ही ज़बरदस्त नुस्खा है कि हर स्किन की जो टाइप है उसमें ये एफिकेसी रखता है। आजकल आपको पता है कीनू माल्टो का मौसम है। हाँ जी। कीनू के छिलके जो है ना आप खुश्क कर लें और उसका पाउडर बना लें। ठीक है। 1 टीस्पून कीनू के छिलकों का पाउडर, 1 टीस्पून चावल का आटा, ओके, और 1 टीस्पून मुल्तानी मिट्टी, ओके, और 2 टीस्पून दही, इसके अंदर इसका मिक्सचर बना लें या इसका जो है ना पेस्ट बना लें, और हफ्ते में 2 दिन आप अपनी स्किन पे 20 मिनट्स के लिए इसको लेप कर लें एज अ टोनर, और आप उसके बाद आप ताज़े पानी से इसको धो लें। आप यकीन करें पहली ही डोज में आपको अपनी स्किन के अंदर एक नेचुरल ग्लो नजर आएगा। विटामिन सी नेचुरल सोर्स है इसमें कीनू के अंदर। आटा जो है ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज रखता है। इसी तरह आपका चावल का आटा, चावल का जो आटा है, सॉरी, बिल्कुल, और मुल्तानी जो मिट्टी है। बल्कि मैं आपको बताऊं, आज मैंने अच्छा मैं बहुत ज़्यादा ऑर्गेनिक चीज़ें करता हूं, मैं खुद अपने मास्क खुद बनाता हूं, तो आज मैंने चावल, शहद और मिल्क इसका एक मास्क बनाया था, और मैंने सुबह ही लगाया ऑनेस्टली, बिकॉज मैं ये करता हूँ, मुझे पता है कि उससे थोड़ी देर के लिए स्किन आपकी बेहतर हो जाती है। बिल्कुल जी डॉक्टर साहब। तो ये 4 चीज़ों का मुरक्कब बना के आप पेस्ट करें, और आप यकीन कीजिए कि ये बेज़रर सी चीज़ है। देखिए हमारे वो लोग जो समझते हैं कि हमें मुख्तलिफ क्रीमें लगाने से साइड इफेक्ट होता है, पिंपल्स निकलते हैं या पिगमेंटेशन के इश्यूज आते हैं, तो उनके लिए नेमत खुदाबंदी है। डन। एक और नुस्खा जो है ना आम बच्चे घर में बच्चियां यूज़ कर सकते हैं। एक और टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी आपका नाम?
भाई जी मैं जिला पंजाब से बात कर रही हूँ और मेरी बेटी है फाइजा, उसका बहुत मसला है भाई जी। उसको ना एक्नी है और मुंह पे ना वो निशान निशान जैसे वो खड्डे खड्डे से हो जाते हैं ना। ओके और भाई जी उसकी मैं शादी करना चाह रही हूँ, मैं बहुत परेशान हुई पड़ी हूँ। मैं शाइस्ता लोधी के पास भी गई थी उधर लाहौर, तो नहीं शादी भाई जी कोई आराम नहीं आया और अब मेरे पास तो इतना बैलेंस नहीं है। अच्छा आप टेलीफोन रखिए, जब मैं टेलीफोन रखिए, एक मिनट डॉक्टर खुरम के पास जाऊँ फिर आपको बताता हूँ। डॉक्टर साहब एक्नी का प्रॉब्लम है, गड्ढे हो गए हैं और स्कार्स हो गए हैं, क्या कहते हैं? बिल्कुल बिल्कुल साहिर, बड़ी सिंपल चीज़ें उनको बता रहा हूँ। थोड़ा लग के करें कि देखिए आराम में ये है कि एक्नी में थोड़ा टाइम लगता है और आप रेगुलर नहीं रहेंगी ना तो फ़र्क पड़ता है। अच्छा मैं आपको बड़ी सस्ती और बड़ी सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, आप इसको इस्तेमाल करें 1 महीना, फिर हमसे रब्ता करें, साहिर को फ़ोन करें, मुझे फ़ोन करें, और कुछ चीज़ें मैं आपको भेजूंगा भी आज, हम कराची स्टूडियो से आपके लिए पार्सल करेंगे। अच्छा पहले तो आप लिखें, आराम से बिल्कुल बेफिक्र होकर ये चीज़ें यूज़ करें। सुबह शाम एक कैप्सूल खाएंगी आप कॉन्टेमाइसिन, CONTIMYCIN 100 मिलीग्राम की आफ्टर ब्रेकफास्ट, यानी नाश्ते के बाद और रात खाने के बाद। पूरे चेहरे पे आप क्रीम लगाएंगी अच्छी तरह से। देखिए आपने क्रीम इस तरह से निकाली, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। आपने निकाली क्रीम और पूरे चेहरे पे ना देखिए अच्छी तरह एब्जॉर्ब करके, ये नहीं कि सिर्फ जहाँ पे एक्नी है, पूरा चेहरा आपका माथे से लेके और आपकी गर्दन तक पूरे चेहरे पे क्रीम लगाएं सुबह शाम। फ्यूसिल बी, FUSILB, और रात में रुई से अच्छी तरह डुबो के डेलसन टी लोशन पूरे चेहरे पे लगाएं, ठीक है। और एक अच्छा सा फेस वॉश ले लें जिसके अंदर विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड हो, ठीक है। और कोशिश करें कि पानी, दूध, फ्रूट, सब्जियां ज़्यादा इस्तेमाल करें। और आप कहीं भी पाकिस्तान में, अगर आप नॉर्दर्न पाकिस्तान में तो शहतूत के दरख्त बहुत होते हैं, आप कराची की तरफ है तो यहाँ इमली के पत्ते बहुत होते हैं। आपको रोज़ाना क्या करना है, इमली के, देखिए इमली के इतने पत्ते या शहतूत के पत्ते, ठीक है, आपने इतने लिए, उनको आपने साफ डंडों समेत आपने पानी में बॉईल किया, उसके अंदर आपने हिंट आपने डाला कलौंजी, हिंट डाला शहद, और उसके अंदर ऐड करें थोड़ा सा अजवाइन। ये रोज़ाना आप नहार में उनको पिलाएं, बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। और थोड़ा लग के सब्र के साथ करें। और ये मैं क्रीम साहिर के हवाले कर रहा हूँ कराची स्टूडियो से। ये देखिए बिल्कुल हर्बल एक्सट्रैक्ट है, विटामिन C का एक्सट्रैक्ट है, आपके गड्ढे भी जाएंगे, कोलेजन इन्फ्यूज्ड है, ठीक है। और हमसे राब्ते में रहें, 3 महीने हम लोग 24 से आपका इलाज करेंगे। थैंक यू सो मच। चलिए जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे एक क्विक ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं। छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। चावलों का वो इस्तेमाल करती हूँ मुंह पे लगाने के लिए, चावल और मलाई डाल के, तो वो ग्राइंड करके उसको, और वो जो है वो इस्तेमाल करती हूँ। बच्चों के लिए नज़ला हो जाए तो कोई कहवा दे सकते हैं आप, उसके अंदर ना दालचीनी वगैरह डाल के, तो वो दे सकते हैं आप आराम से, इलायची डाल दें उसके अंदर। कोई खांसी जुकाम हो तो बस शहद खिलाते हैं बच्चों को। सर्दियों में बच्चों के लिए खांसी हो, नज़ला जुकाम हो तो उसके लिए हम कहवा तैयार करते हैं। उसमें बादिया कताई, इलायची, दालचीनी, सौंफ, इसका मरकब बनाकर ऊपर रख देते हैं। 2-4 उबाले आने के बाद बच्चों को दे देते हैं। खांसी के लिए आजकल बच्चों में खांसी का मसला है, बड़ों में खांसी का मसला है, टॉन्सिस वगैरह हो जाते हैं गले में। उसके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ ये है कि 50 ग्राम कुश्ते शीरी लें, 50 ग्राम मलेठी लें, और 25 ग्राम सुंड लें, और 25 ग्राम जो है उसके अंदर काकड़ा सिंगी लें। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसका पाउडर बनवा लें, और शहद के साथ 1 चम्मच इसका, 2 चम्मच शहद के, उसको मिक्स करके उसका पेस्ट बनाकर सुबह शाम इस्तेमाल करें। हल्का सा ज़ुबान पे रखें और उसको चाटते रहें, सक करते रहें, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि खांसी, नज़ला, बुखार, रेशा, दमा, चीके वगैरह ये सब चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, सही हो जाएगा बिल्कुल। ऑलराइट जी, वंस अगेन वेलकम बैक। और जी डॉक्टर साहब क्या कह रही थी आप? अभी देखिए खांसी, नज़ला, ज़ुकाम, इसके बारे में बात हो रही है, और ये ज़ाहिर है बदलते मौसम के साथ ये तो आता ही है, तो क्या करना चाहिए? अच्छा देखिए, इसमें सबसे पहले ये कि पानी जो है वो गर्म इस्तेमाल करें। और अगर आप पॉसिबिलिटी है, जैसे अगर डायबिटीज़ नहीं है, क्योंकि अब हर बंदा जो है वो मुख्तलिफ बीमारियों को शिकार भी किया, ठीक है। सो अगर नहीं है तो सिंपल आप गर्म पानी का इस्तेमाल करें, और अगर नहीं है तो आप उसमें हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं कि आप 1 to 2 ड्रॉप्स जो है वो, या 1 to 2 टेबलस्पून जो है हनी शहद डालें, ठीक है। और अगर उसके साथ आप लीमू भी ले सकते हैं तो लीमू के भी 1-2 ड्रॉप्स डाल लें, तो एज अ वो कहवा भी बन जाता है और आपके वेट लॉस में भी बहुत हेल्प करता है। आप इसे अर्ली मॉर्निंग भी ले सकते हैं और दिन में भी ले सकते हैं, तो एज अ बूस्टर काम एज अ करेगा, बूस्टर भी काम करता है, इम्यूनिटी बूस्टर भी हो जाता है, और ये कि आपके वेट लॉस में भी हेल्प करता है, और दूसरा आपके गले को भी साफ वेट लॉस के करने बारे में में तो हेल्प भी करता है। तफसील से बात करेंगे कि वेट लॉस एक ऐसी चीज़ है, मैंने उसके बारे में सिर्फ एक ही फिगर आउट की चीज़,
जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे और पोर्शन कंट्रोल करेंगे उतना बेहतर होगा। मैं किसी डाइट पे बिलीव नहीं करता कि आप डाइट पे चले जाएं और क्रैश डाइट पे चले जाएं। अगर कोई आपको डाइट करनी है तो इंटरमिटेंट फास्टिंग जो है वो सबसे बेहतर है। उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको वेट लॉस में हेल्प करेगी। ऑफ कोर्स मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं ऑर्गेनिकली अवेलेबल हैं जिनको खाने से आपका वेट ज़रूर कम हो जाता है, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड एक्सरसाइज का कोई नेमुल बदल नहीं है। एक्सरसाइज मेहनत आपको करनी है, आपको करनी है। जी कमिंग बैक टू यू, अभी हम इसमें ब्रीफली बात करते हैं खांसी नज़ला जुकाम की, फिर वेट लॉस पे जाएंगे। तो मुझे बताइए उस सिलसिले में क्या जैसे इन्होंने बताया क्या करना चाहिए। मेरी फेवरेट हर्ब मैं उसमें ऐड करना चाहूँगी अदरक बेस्ट है, बिकॉज जब नज़ला जुकाम होता है जिस समय फ्लैम्प और डैम्पनेस होता है, अदरक और हल्दी और स्वांजना मोरिंगा ये जिस्म को बेहतरीन तरीके से ड्राई कर देते हैं। उस वक्त आपने अपने जिस्म को ड्राई करना है। दालचीनी और सौंफ ये भी बेहतरीन एंटी माइक्रोबियल है, जिस्म से इन्फेक्शंस को वॉश आउट करते हैं। इनका कावा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सर जी सर, इसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। इम्यूनिटी डाउन भी होती है, नज़ला जुकाम स्टार्ट होता है। दूसरा ये कि नींद भी नहीं आती उसमें, एब्सोल्युटली क्लाइमेटिक चेंजिंग के इश्यूज भी बनते हैं, उसकी वजह से भी ये मामला होते हैं। इसके अंदर हमारे यहाँ एक रेसिपी है 4-5 चीज़ों की, जिसमें दालचीनी है, लौंग है, इलायची है और सुंड सूखा अदरक जिसको हम जंजबील कहते हैं, बादियाँ खताई है और उसमें थोड़ी बहुत सौंफ डाल लें। तो ये बेहतरीन रेसिपी है, हिफ्ज़ मा तक़द्दुम भी और डिजीज़ की हालत में भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। खुर्रम आप कहना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? सर मैं बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी बताना चाह रहा हूँ और बहुत ही इफेक्टिव है वो। अच्छा देखिए, वैसे तो पान बिल्कुल ना खाया करें तो बहुत अच्छा है, मगर पान का पत्ता इटसेल्फ बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, सर्दियाँ शुरू होते ही आप अगर रोज़ाना एक हाफ, अगर बड़ा पान है या छोटा पान हो तो एक काफ़ी है, एक पान पे आप एक छोटा टुकड़ा मुलेठी, ठीक है, आधा चमचा खसखस, ठीक है, और उसके साथ ऐड करेंगे थोड़ा सा अजवाइन। ये तीनों को ऐड करें और अच्छी तरह से पान आप नीम गर्म पानी से च्यू करके खा लें। एक तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, एसिडिटी नहीं होगी, नींद बहुत भरपूर आएगी। आपका ये म्यूकोलेटर का काम करता है, यानी मुलेठी जो है वो आपका बलगम जितना जल्दी निकालेगी आपके लंग्स को क्लियर करके, तो आपकी स्किन बड़ी ग्लो करेगी, आपका लंग्स बड़े क्लियर होंगे। और पान जो है वो बड़ा जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी एजिंग है। कत्था, चूना वो चीजें खराब चीजें, मगर जो पत्ता है उसके अंदर मुलेठी आप ये चीजों के साथ ऐड करें तो आप देखें कितना अच्छा इफेक्ट। डॉक्टर साहब क्या बताया था आपने? पान के पत्ते पे मुलेठी डालें थोड़ी सी, और पान के पत्ते पे मुलेठी डालेंगे थोड़ी सी, आधा चमचा उसके अंदर खसखस डालेंगे, ओके, और थोड़ी सी अजवाइन, ओके, अजवाइन ऑल्सो, और इसको आप अजवाइन च्यू करके खाएं और नीम गर्म पानी पिएं साथ में, आपका बलगम बहुत ज्यादा निकलेगा। अच्छा, ये बिल्कुल म्यूकोलेटर का काम करता है। डॉक्टर साहब ये करते रहना है, ये सिर्फ उस हालत में जिस हालत में नज़ला खांसी उसमें, क्योंकि अभी आपने बात की कि इससे ग्लो भी आता है, क्लियर भी होते हैं, लंग्स भी क्लियर होते हैं, तो क्या इसको हफ्ते में एक आध बार किया जा सकता है? अगर आप इसको कंटिन्यूसली करें तो बहुत ही अच्छा है, इसका कोई नुकसान नहीं है, और ये आपको बिल्कुल ग्लो देता है, आपका खून साफ करता है, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा, एक कहते हैं ना जी, बहुत ज्यादा इन डेप्थ आपको बहुत ज्यादा प्रोलॉन्ग खांसी हो रही है, तो आप 1 से 2 लौंगे भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, तो आप देखिए कितना अच्छा रिजल्ट आएगा। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साहिल भाई, मैं डॉक्टर खुरम से बात करनी है। डॉक्टर खुरम से बात करें। जी डॉक्टर साहब बात करें। डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आई थी, आपको पता है 3-4 साल हो गए अम्मी के साथ आई थी, मेहमान दिया है, आपकी सर्जरी गई थी मेरी। जी 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 जी, तो डॉक्टर साहब उसका अभी तक स्कार है, मतलब गड्ढा है, आपने सर्जरी गई थी। अच्छा अच्छा, तो आपने मुझे आके दिखाया था टाइम पे जब मैंने आपको बुलाया था, तो डॉक्टर साहब आप आई थी फॉलो अप पे, मैंने आपको टाइम जी गड्ढा स्कार हो गया थोड़ा सा। क्या हो गया? अच्छा नहीं, मैंने आपको फॉलो अप की, स्कार हो गया ना, उसके लिए मैं आपको मैं आपको दे रहा हूँ क्रीम। मगर आप देखिए, फॉलो अप के लिए जरूर आया करें। कोई भी सर्जरी होती है, कोई भी रिमूवल होता है मोल का या किसी चीज का, तो आप फॉलो अप के लिए मैंने टाइम दिया होगा ना, कि 14 दिन में आए, 15 दिन में आए, आप नहीं आए होंगे, खैर कोई बात नहीं। अगर मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूँ, मुझे कल ही, आज मैं तो संडे को भी ओपन होता हूँ, आप मेरे पास आराम से आ सकती हैं। अच्छा देखिए, 3 चीजें लिखी हैं। आप सबसे पहले लेंगी हिरोडोइड जेल, HIRUDOID, हिरोडोइड जेल, ठीक है। उसके साथ ऐड करें कॉन्ट्रैक्ट ट्यूबिक्स जेल, ठीक है, और इसके साथ ऐड करेंगी जी, ये दोनों चीजें मिक्स करेंगी और ऊपर से आप लगाएंगे सिलिकॉन पैड, जहां पे आपके मार के रोजाना लगा के सो जाए, एवरीडे करें। मगर आप मुझे कल ही आके दिखाएं ना, अगर आपने सर्जरी कराई थी फॉलोअप के लिए, तो प्लीज आया करें ना।
ये बड़ा डॉक्टर साहब वो स्कार ढल जी। सकता है जी, जब आपने वो सर्जरी वाली थी। जी जी, सर्जरी की मार्क की बात, स्कार की बात कर रही है ना? जी स्कार जो आपने सर्जरी करी थी ना किसी, तो उसका जरा सा स्कार हो गया है, गड्ढा सा अच्छा, आप फोन रखिए। नहीं, मैंने आपको डॉक्टर साहब आप सही कह रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये उज़मा कि आपको डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए। अगर आपको डॉक्टर साहब ने बुलाया था तो हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू ये होता है कि हम, अगर डॉक्टर ये कहता है कि आपको 14 दिन के बाद आना है, हम ये समझते हैं, हम तो मेडिसिन का कोर्स पूरा नहीं करते। मतलब 2 हमने ऑगमेंटिन ली और इसके बाद अगर हमें फ़ायदा होने लगा तो हमने बजाय 3 दिन या 5 दिन के हमने उसको उसी वक्त छोड़ दिया। तो उसमें सबसे पहले आप डॉक्टर साहब के पास जाएं, दवाई आपको बता चुके हैं, लेकिन आई थिंक ये बिहेवियर भी चेंज होना चाहिए। व्हाई डू यू थिंक ये बिहेवियर है कि अचानक से सही हो जाए तो हम कहते हैं कि नहीं बस अब तो ख़त्म हो गया? अच्छा, ये हमारी यहाँ की कॉमन साइकी है, वो शॉर्टकट्स पे जाना चाहते हैं ना, और शॉर्ट रेमेडीज़ पे कि हमें जितनी जल्दी बस फ़र्क पड़ गया बस छोड़ दें, ठीक है कि हाँ काम हो गया हमारा। तो हम ये नहीं कहते कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो चाहे 5 डेज़ की है चाहे 7 डेज़ की है। एक कोर्स होता है जैसे एंटीबायोटिक का या फिर एक्नी का भी, जैसे 3 to 6 मंथ्स लग जाते हैं। फिर फीमेल्स में हार्मोनल इश्यूज़ भी होते हैं, उनको भी साथ डील करना होता है। तो पेशेंट अगर फॉलोअप ही नहीं करता और नहीं आके चेक करवाता डॉक्टर को, तो फिर डॉक्टर को भी समझ नहीं आती ना कि वो घर जाके तो नहीं उसका ट्रीटमेंट कर सकता। ऑब्वियसली जी डॉक्टर साहब। जी, बात ये है कि जब तक आप चीज़ का कोर्स खत्म नहीं करते ना, वो चीज़, एक होता है रिमिशन, एक होता है रिवर्सल। रिमिशन का मतलब होता है पर्दे के पीछे जाना, रिवर्सल का मतलब होता है जड़ से ट्रीट हो जाना। जब आपके सिम्टम्स खत्म होते हैं तब आप रिमिशन में गए होते हैं। चाहे आप कोई नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं या एलोपैथी ट्रीटमेंट ले रहे हैं, प्लीज़ जो भी डॉक्टर आपका नेचुरोपैथ या मेडिकल डॉक्टर आपको जो भी कोर्स डिवाइस करता है उसको ख़त्म करें, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि फिर आप रिमिशन से ही वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो आपने अगर रिवर्सल की तरफ जाना है उसका रास्ता लंबा ही है। एक बात और मैं आप चारों से पूछना चाहता हूँ, विल स्टार्ट विद यू सर। सर, लोग आते हैं और कहते हैं कि फ़ौरन से फ़ायदा हो जाए, मतलब एक आपने नुस्खा खाया है, आपका वेट भी कम हो जाए, और वेट लॉस में हम भी आएंगे, बात करेंगे वेट लॉस की। अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो देखते रहिएगा। फ़ायदा हो जाए, वेट लॉस भी हमारा ज़बरदस्त हो जाए, हमारी स्किन भी ग्लो करने लगे, कोई स्कार है तो वो भी चला जाए, ये बिहेवियर क्यों है? एक वक्त पलक झपकते तो कुछ नहीं हो सकता। असल में सर लोगों की जो स्कूल ऑफ थॉट वो चेंज हो चुकी है। जैसे अभी आपने बताया कि एंटीबायोटिक 2 दिन खाई है और अगर जैसे फ़ायदा हुआ तीसरे चौथे दिन उन्होंने छोड़ दी। उनको जब पता लग जाए ना कि एंटीबायोटिक को बीच में छोड़ने से जो सेल्स की रीजनरेटिव चेंजिंग है वो कैंसर तक करती है, तो ये कभी भी काम नहीं करेंगे। ये हम डॉक्टर्स को चाहिए कि अवेयरनेस पैदा करें लोगों में कि एंटीबायोटिक को दरमियान में छोड़ने का लॉस क्या है। मैं इस सिलसिले में आप लोगों का साथ दूंगा, लेकिन डॉक्टर्स हमेशा कहते हैं, मैं किसी भी डॉक्टर के पास जाता हूं, मेरा और डॉक्टर्स का और अस्पताल का इन दोनों तो बड़ा साथ रहा है। तो मुझे डॉक्टर्स ने जिस तरह से बताया है मैंने वैसे वैसे किया है। दैट इज़ वाई आई एम एबल टू एक्चुअली डू माई शोज, अदरवाइज तो इट वुड हैव बीन वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई हैव गॉन थ्रू फ्रॉम 4th of November टिल नाउ, आई हैव गॉन थ्रू हेल एंड बैक। मतलब वो सिलसिला हुआ है कि मैं तो बट इट इज़ बिकॉज ऑफ द डॉक्टर्स, और मैंने उनकी बात सुनी है, मानी है। मैं डॉक्टर नहीं हूँ। अभी जैसे डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुर्रम कह रहे थे कि अगर आपको कोई ये कहा जाता है कि फॉलो अप 15 दिन के बाद करना है तो 15 दिन के बाद ही करना है। एक टेलीफोन कॉल, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है सर। ऑलराइट, क्या कहना चाहती हैं, कोई सवाल आपका? जी, वो मेरी ना स्किन पे दाने बहुत आ जाते हैं और उसके दाग भी बहुत हैं, रेशे वाले। ओके, अभी डॉक्टर को दिखाया किसी? नहीं, किसी डॉक्टर को नहीं दिखाया। क्यों नहीं दिखाया? यहाँ पे हमारे कमालिया में डॉक्टर नहीं है। चलें, अब आप टेलीफोन रखें, आप ब्रेक के बाद आप देखिएगा, मैं पूछूंगा और आपके दानों के बारे में बात करेंगे हम छोटे चलते ब्रेक के बाद। एलोवेरा जो है ना स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं ये बहुत यूज़ करते हैं, और उसके फिंसी वगैरह या जो दाग धब्बे होते हैं इनसे बहुत अच्छी रिज़ल्ट मिलता है। तो मेरे ख्याल से तो ये यूज़ करना चाहिए, जिसको दूसरे लफ्ज़ों में क्वारगंदल भी कहते हैं, ये सबको मालूम है इसके मतलब। आजकल बच्चे खांसी ज़ुकाम का मौसम है, उसके लिए आप 2 सब्ज़ इलायची, 1 टुकड़ा दालचीनी का, थोड़ी सी सौंफ, 2 लौंग और 4-5 काली मिर्चें डाल के, थोड़ा सा अदरक डाल के 3 कप रख दो। जब 2 कप रह जाए तो उसमें गुड़ डाल के या शहद, अगर खालिस है तो वो पियो। उससे नज़ला ज़ुकाम, ये जो पेन वगैरह होती है सब ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। बाल घने और लंबे और खुश्की और गिरने नहीं, इसके साथ ये बड़ा पुराना टोटका मेरी अम्मी का। आपने लेना है कि कोल्हू से तेल लेना है, जितना भी आपको चाहिए, उसमें से एक प्याज, जैसे प्याज नहीं चीरते, चीर के हल्का सा फ्राई कर ले, सुरख हो जाए। जब सुरख हो जाए ना तो उसको निकाल लें। फिर मेथी दाना बारीक कर लें, ठीक है, मोटा होता है उसको बारीक कर लें थोड़ा सा करके ना,
तो उसको उसमें डाल दें, थोड़ा सा उसको भी रेड करें हल्की आंच पे, ठीक है। एलोवेरा जेल होती है ना, वो भी डाल लें, और विटामिन डी के कैप्सूल होते हैं ना, वो 3 डाल लें। उसका तेल बना के आप बॉटल में डाल लें, तो जिस वक्त ये आप अपने आपके देखो किस तरह बाल हो, आपके भी सही हो जाएंगे। ऑलराइट, अच्छा जी, ये तो बालों के बारे में बात है, हम वेट लॉस और बालों के बारे में, दोनों के बारे में बात करेंगे। आई विश कि डॉक्टर साहब यहाँ होते, डॉक्टर खुर्रम यहाँ होते, क्योंकि डॉक्टर साहब हम यहाँ एक चीज़ होती है लड्डू पीठी, लड्डू पेठी बोलते हैं उसको, ख़ास लाहौर की डिश है, तो हम वो खाने जा रहे हैं। एंड आई रियली मिस यू बिकॉज आई थिंक आपको यहाँ होना चाहिए था। आपको, आई नो आपको नई चीज़ें ट्राई करने का बड़ा शौक है। आई डोंट नो कि आपने खाई है या नहीं खाई। डॉक्टर साहब खाई है कभी आपने? सर मुझे वो पेठे टाइप लग रही है शायद, है ना? हाँ बिल्कुल लड्डू पीठी टाइप है। इट्स रियली गुड। वही हमारे जी हमारे अरे आपने खा लिया शायद, मैंने खाया, ऐसा नहीं है। का मेरी बॉन्डिंग ऐसी है कि वो तो बॉन्डिंग तो है, लेकिन आई डोंट। अच्छा, मैं ट्राई कर रहा हूँ और आप लोगों से भी पूछूंगा। ये मंशा साहब ने बनाया हुआ है और मैं, दिस इज माय फर्स्ट टाइम। ये मैं, इसमें चीज़ें क्या क्या डली हुई है बताएंगे मुझे मंशा साहब? ये दाल है, जो चटनी है, दाल चटनी, और ये क्या है? सलाद है जी। सलाद है। इसमें मूली है और गाजर है ना? ये मूली गाजर दोनों। मूली गाजर, ओके। और इसके बाद ये चटनियाँ भी घर की बनी हुई होती हैं इनकी। लेट मी सी। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, बिल्कुल लाइट है यार। मंशा साहब भी तो कमाल हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज रियली गुड। अगर आपने नहीं खाया तो यूर मिसिंग। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये, हमने यहाँ नहीं बनाया था, लेकिन वहाँ पर वो कढ़ाई शढ़ाई बिल्कुल हमने दिखा भी दें जहाँ बनी हुई है। क्लोज शॉट ले लीजिएगा, वेरी क्लोज, एंड इट्स रियली 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 गुड। बहुत अच्छा है। मैं लविंग दिस। यूजुअली मैं 2 बजे से पहले नहीं खाता, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मुझे खाने से। आप लोगों को कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी है, बहुत फ्रेश। यू लाइक इट? जी जी, दी बेस्ट आई हैव एवर हैड इन लाहौर, बबालगा राई के अलावा। वाकई लाहौर की बेहतरीन, और मैं खाती रहती हूँ यार। मैं तो ये खा रहा हूँ एक्चुअली, मुझे शो करना याद नहीं है, मुझे सिर्फ लड्डू। वेरी गुड। ये करने का मकसद क्या है, ये मैं आपको समझा दूँ। बिलीव इन इक्वालिटी, बिलीव इन रिस्पेक्ट। मंशा साहब जो यहाँ हमारे साथ इस वक्त बैठे हैं, ये 1000 रुपये दिन के लिए काम करते हैं। इनकी एक फैमिली है जिसको ये सपोर्ट करते हैं। सो नेक्स्ट टाइम जब कभी आप ये रुकें लेने के लिए, कभी खाएं, तो यू नो ऐसी हाल चाल पूछ लिया करें। जस्ट अ सेंटेंस, एक जुमला, सर सब ठीक है ना? शायद आपको जवाब ऐसा ना मिले जैसा आप समझ रहे हैं, लेकिन वी हैव टू पास दिस ऑन। वी हैव टू रिस्पेक्ट पीपल नो मैटर व्हाट दे डू। सुबह से शाम तक ये मुसलसल काम करते हैं, सो रिस्पेक्ट दैट। मंशा साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। प्लीज़ प्लीज़ आप आइए, तशरीफ़ लाइए, तशरीफ़ लाइए, प्लीज़ प्लीज़ तशरीफ़ लाइए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल वी आर ट्राइंग टू डू। आप अक्सर देखते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आते हैं और वो हमारे पास यहाँ आके बैठ के अपनी ज़िंदगी को शेयर करते हैं। आज मंशा साहब की वजह से हमने ये लड्डू पीठी खाई है, एंड इट इज़ रियली रियली गुड। बात इसकी नहीं है कि इन्होंने कितनी अच्छी बनाई है, बात इसकी है कि लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, सक्खर में, पेशावर में, नो मैटर वेयर पीपल आर, ह्यूमंस आर ह्यूमंस, और वो अपनी ज़िंदगी को जारी रखने के लिए काम करते हैं। शो सम रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को रिस्पेक्ट दिखाएं। आई थिंक चीज़ें हमारे सब के लिए आसान हो जाएंगी। ऑलराइट जी, कमिंग बैक टू व्हाट वी वर टॉकिंग अबाउट, लेट्स टॉक अबाउट वेट लॉस, और आखिर में बालों के बारे में बात करेंगे। पहले हम वेट लॉस के बारे में बात करते हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसके खाने से वजन कम हो जाता है? नहीं, ऐसा कोई जादुई नुस्खा नहीं है ही नहीं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है कि दिल तोड़ दिया आपने डॉक्टर साहब, मतलब लग रहा है कि मतलब आपने तो मना ही कर दिया बिल्कुल, बोले नहीं यार है ही नहीं, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे वही बात है कि हार्ड वर्क, हर चीज़ में आपको एक कंसिस्टेंसी चाहिए, हार्ड वर्क चाहिए, अपने ऊपर मेहनत करें। सबसे पहले देखें कि आप क्या खा रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट्स कितनी हैं। हमें 2000 कैलोरीज डेली की चाहिए होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर हम बैठ के खाते रहेंगे सारा दिन और कुछ नहीं करेंगे और सोचेंगे कि कुछ देखने से या पीने से हमारा वजन कम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। हमें इसके साथ वर्कआउट भी करना है, चाहे आप कोई सी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। सिंपल वॉक से ही आप स्टार्ट कर सकते हैं। आप 10 मिनट सुबह, दोपहर, शाम वॉक करें। गर्म पानी का इस्तेमाल करें, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म पानी ना हो, और अपनी कैलोरीज को, डाइट को देख के इस्तेमाल करें कि क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं। मेरा तो प्रोफेशन ही यही है, मैं तो बनाती हूँ फंक्शनल मेडिसिन प्लान्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। मेरी थ्योरी आपसे बहुत कोइंसाइड करती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज द वे टू गो फॉर एवरीवन एक्सेप्ट उसके जिसको गर्ड हो। बाकी सब इंटरमिटेंट फास्टिंग करें, लेकिन जो अनाज का थोड़ा इंटरमिटेंट फास्टिंग एक्सप्लेन करते हैं क्या? इंटरमिटेंट फास्टिंग का मतलब ये है कि देयर आर सर्टेन ड्यूरेशन ऑफ आवर्स जिसमें आप नहीं खा सकते, आपका रोजा है,
और देयर इज़ अ विंडो जिसमें आप खा सकते हैं। फॉर बिगिनर्स आपकी इंटरमीडिएट फास्टिंग से हम अचीव क्या करते हैं, इंसुलिन जीरो पे जानी चाहिए। इंसुलिन जीरो पे जाएगी तो फैट बर्न होगी। कम से कम आप 12 घंटे, ये वो है फॉर बिगिनर्स जो बिल्कुल मुंह नहीं रोक सकते, कम से कम आप 12 घंटे भूखे रहेंगे तो इंसुलिन जीरो पे जाएगा, फैट बर्न होगा। अगर आप बिल्कुल मुंह नहीं रोक सकते चढ़ने से 12 से स्टार्ट करें, वरना 16:8 से स्टार्ट करें। 16 घंटे आपने नहीं खाना, 8 घंटे आपके पास जिसमें आपने खाना है, लेकिन स्नैकिंग कम से कम रखें। एवरी टाइम यू विल स्नैक यू विल स्पाइक इंसुलिन। अब कुछ लोग पता है क्या करते हैं, वो कहते हैं हमने रात को 10 बजे खाया था तो हम अगले दिन शाम को खा लेंगे, लेकिन रात को 10 बजे आपका मेटाबॉलिक रेट स्लो है। तो कोशिश करें कि जो अपनी आखिरी मील लें दिन की वो 5-6 बजे से ले लें। उसके बाद आपका मेटाबॉलिक रेट, फॉर एग्जांपल अगर पहले 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे आप कैलोरी बर्न कर रहे थे, अब आप हो सकते हैं 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। तो टाइमिंग्स भी इसमें इंपॉर्टेंट है, ड्यूरेशन भी, एंड यू हैव टू मूव योर सेल्फ लाइक डॉक्टर साहिबा वाज सेइंग। लेकिन जो अनाज का सिलेक्शन होता है, एक इंसान के लिए गंदम सजा और एक के लिए शफा हो सकती है। अनाज का सिलेक्शन आपके बॉडी टाइप के लिए होता है और यही कॉन्सेप्ट है फंक्शनल मेडिसिनल प्लान का। इंटरमीडिएट फास्टिंग तो आप करें, लेकिन अनाज का सिलेक्शन अपने लिए खुद ना करें, हर एक की बॉडी टाइप डिफरेंट है। ऑलराइट जी सर। जी अच्छा सर, आजकल जो तो ओबेसिटी नुस्खा बताएं सर, कोई मैं नुस्खा बताता हूं। ऐसा कोई बताए देख के बस इंसान का वजन कम हो जाए। देखें, बहैसियत मजमूई एक कावा बताता हूँ जो घरों में लोग इस्तेमाल करें, उससे इंशाल्लाह एक्सेस फैट जो है ना वो बर्न होगी। क्या है उसमें? ज़ीरा सफ़ेद, घर का किचन रेसिपी है। पुदीना, बरगे पुदीना जिसको हम कहते हैं, सूखा पुदीना ले लें। और थर्डली एक मेडिसिन है, हर्ब्स है, लाख दाना। लाख दाना के नाम से ये ज़बरदस्त आपकी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रखती है, एंटी ओबेसिटी है। अच्छा, ये तीनों चीज़ों को आप जो है ना कावा बना के ना दिन में 2 बार पिएं, तो आप यकीन कीजिए कि ये आपके अंदर एक्सेस फैट्स और आपके अंदर जो कोई भी रीजन हो, इवन के कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी होगी, तो इट्स लाइक स्लिमिंग टी, बेसिकली आपको स्लिम करती है। स्लिमिंग टी है। एक टेलीफोन कॉल, उसके बाद डॉक्टर खुरम की तरफ जाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। आपका नाम? माशाल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा जा रहा है। आपको और आपके जो दोस्त मेहमान आए हुए हैं, अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह ताला अपनी हिफाजत में रखे। थैंक यू। मैं अहमदाबाद से बोल रहा हूँ, दाऊद खान मेरा नाम है। डॉक्टर खुरम से मैंने मशवरा लिया था। जी सर। मेरी 14.5 साल की बेटी है और उस पर तकरीबन 4-5 सेल आ गए हैं उसके मुँह पे। तो इसके लिए अगर कोई मशवरा दे सके तो। डॉक्टर साहब, आपको आवाज आ रही है? जी सर, दोबारा मैं सर की दोबारा बात आधी बीच में मेरी आप रिपीट कर देंगे तो बहुत अच्छा है। और उसके मुंह पे तकरीबन 4-5 तिल आ रहे हैं, अभी आना शुरू हुए हैं। तो उसके लिए कोई आप मशवरा दे सकें डॉक्टर खुरम साहब, या जो सर? बिल्कुल मैं 3 सवाल सर बिल्कुल पूछूंगा। आपके पास एक बुजुर्ग आए थे, पता नहीं वो क्या नाम आपने उसकी वो डिश का बताया, मंशा, उनका कांटेक्ट नंबर अगर दे सकें तो प्लीज, बड़ी मेहरबानी। आप अपना कांटेक्ट नंबर हमें छोड़ दें, हम उनका कांटेक्ट नंबर आपको फराहम कर देंगे। थैंक यू। और डॉक्टर साहब से बात कीजिए, जरा प्लीज डॉक्टर साहब से। जी सर। जी अच्छा सर, मुझे पूछना था कि ये आपकी बेटी का माशाल्लाह हर एक का रंग बड़ा अच्छा होता है। मैं उनका बहुत थोड़ा ज्यादा फेयर है, जरा गोरापन ज्यादा है। नहीं इतना नहीं है, तकरीबन ये हल्का गंदमी कलर है उनका। अच्छा जी। अच्छा, और ये जो आपने तिल बताए निशान, ये उभरे हुए हैं या जिल्द के अंदर ही है? जिल्द के अंदर है जी, बिल्कुल मामूली है। जैसे आप ऐसे समझ लें कि जिस तरह पेन का एक आप नुक्ता लगाते हैं। बिल्कुल सर, मैं आप देखिए, इसको गूगल भी करेंगे सर मालूमात के लिए। ये कहलाते हैं प्लेन वॉट्स, ठीक है? PLANE, प्लेन, WARTS। अच्छा, मैं उनके लिए बड़ी जबरदस्त क्रीम बता रहा हूँ। आप कहाँ रहते हैं पाकिस्तान? एबटाबाद। जी मैं एबटाबाद में। तो सर मैं आपको 3 चीजें बता रहा हूं। आप ये अयूब मेडिकल कॉलेज की फार्मेसी से आप डिस्पेंस कराएंगे, ठीक है? अच्छा लिखिए आप, इसमें लिक्विड पैराफिन होगा 50%, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन 50%, हाइड्रोक्विनोन क्रीम 2%, लिक्विड पैराफिन 50%, व्हाइट सॉफ्ट पैराफिन 50%, हाइड्रोक्विनोन क्रीम 2%, डिफ्यूज्ड इन डिस्टिल वाटर, ठीक है? और उसके साथ होगा 200 mg एस्कॉर्बिक एसिड पाउडर। अब ये आप 10 ग्राम क्रीम बनवाएंगे, ठीक है? फार्मेसी से बनवाएंगे। और इसको आपको क्या करना है, आपको रोजाना कॉटन बड जो कान के मेल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, वो लेके आप क्रीम जहां जहां उनके तिल हैं
सिर्फ 10-10 मिनट के लिए सुबह दोपहर रात लगाएं, ठीक है। और रात को ये क्रीम लगा के इसकी सुबह दोपहर रात, ठीक है। और रात को लगाने के बाद आप मुंह धो के थोड़ा सा पेट्रोलियम जेली लगाएं और पूरी रात आप क्रीम नहीं लगाएंगे, सिर्फ 10-10 मिनट के लिए। ये क्रीम आप मुतवातिर इस्तेमाल करें 1 माह तक, ये खुद ब खुद वाइप ऑफ हो जाएंगे। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत आप इनका नंबर ताकि हम बात कर सकें बाद में, और मंशा साहब का नंबर देना। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करेंगे बालों की और वजन की, बाल और वजन एक साथ, ब्रेक के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। सर बताइए क्या कर रहे हैं हम? जी आज हम एक ऐसी रेसिपी बताएंगे कि घरों में लोग जो है ना नज़ला ज़ुकाम और क्लाइमेटिक चेंजिंग की वजह से ठंड लग जाती है, उसकी ज़बरदस्त एक नुस्खा है। बताइए। आप इसमें ऐसा है कि आप ये तकरीबन ये कप इसको हम मेजर कर लेते हैं, मग बल्कि ले लें, 1 मग, ठीक है। 2 मग पानी ले लें, तकरीबन 3 कप के बराबर होगा ये। ओके। और इसमें हम ये हमारे पास सबसे पहले इलायची है, छोटी इलायची जिसको हम इलायची खोट कहते हैं। ओके। ये 2 इलायचियाँ डालने इसमें, ठीक। इसके बाद आप 1 बादियाँ खताई का फूल डाल लें, ये बड़ा कॉमन है घरों में, आपको पता है, ज़बरदस्त चीज़ है। मैं इससे आर्ट बनाता हूँ। जी जी। ये इसमें जो है ना 3 इलायची, ये लौंग इसमें डाल लें, 3 अदद लौंग, ये लौंग है जी, ठीक है जी। और तकरीबन ये कोई 1/4 ऑफ टी स्पून अप्रॉक्सीमेटली इसमें सौंफ डाल लें, ये इतनी सौंफ डाल लें। और दालचीनी का टुकड़ा, दालचीनी आपको पता है बड़ी बेहतरीन चीज़ है, ये तकरीबन 1 इंच के बराबर इसका ये छोटा सा पीस इसमें डाल लें। इसके अलावा जायके के लिए, और ये वेट भी कम करता है, ये थोड़े से इसमें ना ये लेमन ग्रास की पत्तियां डाल लें। और लेमन ग्रास इज अमेजिंग, सिंपल लेमन ग्रास भी बड़ा कमाल है। और 7वीं चीज़ इसके अंदर आप सुंड, सूखा अदरक, ये देखें ये सूखा अदरक है, ये बिल्कुल चने के बराबर आप इसको तोल लें, बिल्कुल चने के बराबर इसमें डाल लें। अब इसको आप 5-7 मिनट जो है ना बर्न करें चूल्हे पे, ठीक है। और उसके बाद ये आप देखेंगे कि ये कावा की शक्ल बन जाएगा। इसको आप छान के पुन के, अच्छा इसके अंदर सॉरी ये भी हमारे पास मौजूद है, 10 पत्ते जो है ना पुदीना के डाल लें, बरगे पुदीना, ठीक, अप्रोक्सीमेटली 10 पत्ते इसके आप डाल लें। और उसके बाद आप इसको 3 से 4 कप ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। और इसमें आप हस्बे जायका ये लेमन के 1-2 कतरे डाल लें, विटामिन सी का भी मुरक्कब है। तो आप यकीन कीजिए कि ये इतना ज़बरदस्त टेस्ट, जो लोग बहुत ज़्यादा चाय के शौकीन है वो कावा पिएं, 2 कप चाय पी लें और बाकी पूरा दिन ये कावा पिएं, इससे आपका नज़ला, जुकाम और वेट लॉस भी होगा। आधे सर का दर्द जिन्हें है, आधे सर का दर्द, माइग्रेन, उसमें भी ये बेहतरीन इसकी एफिकेसी है। ज़बरदस्ती। माइग्रेन अगर आपको तो उसमें पी सकते हैं, नज़ला खांसी भी पी सकते हैं, और किसी हद तक आपका वेट लॉस जो है वो भी मेंटेन होता है। याद रखिए वेट लॉस की कोई ऐसी मैजिकल रेसिपी नहीं है कि अचानक से आपका वेट लॉस जो है वो ठीक हो गया मतलब आपने वेट लूज़ करना शुरू कर दिया। उसका सिर्फ एक ही है कि आपने काम 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 और सिर्फ काम करना, और पोर्शंस के अंदर खाना है, पोर्शंस के अंदर खाना है, और बहुत नहीं खाना, खाने को कम करना है, और वो भी पोर्शंस के अंदर आपने खा लेना है। खाएं सब कुछ, पोर्शंस के अंदर खाएं। अच्छा जी, चूँकि टाइम बिल्कुल नहीं है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुर्रम आपसे शुरू करता हूँ। बालों के लिए क्या कोई ऐसी चीज़ है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं? बाल बहुत गिर रहे होते हैं, बालों को अगर घना और मजबूत करना चाहिए तो क्या करना चाहिए? बिल्कुल सर, एक तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बहुत सारे अक्सर डॉक्टर मैंने देखा है तेल को डिस्करेज करते हैं। तेल बहुत लगाना चाहिए, कम से कम हफ्ते में 3 दफ़ा खूब अच्छी तरह मालिश करें। जब आप मालिश करेंगे डेड बाल गिरेंगे, और लकड़ी का कंगा इस्तेमाल करें ज़्यादा। लकड़ी के कंगे से क्या होगा कि एक तो वो प्योरिटी होती है, आपके बालों में सर्कुलेशन बहुत बढ़ेगा। एक तेल बड़ा ज़बरदस्त है सर, हम अपने ऑडियंस को भी गिफ्ट देना चाहेंगे। ये देखिए, मैं एक तेल दिखाऊंगा आपको, ये लिटरली ब्लास्ट होगा, इसको हम फोकस करते हैं। देखिए ये 3 तेल हैं, ठीक है। इसके अंदर है मूली का तेल, ओके, मीठे बादाम का तेल और नारियल का तेल। इन तीनों तेल को अच्छी तरह पकाएं, और इसके अंदर 5 चीजें ऐड करेंगे, आंवला, रीठा, सिकाकाई, खस और रतन जौ। और अगर आप चाहें तो जो बड़ी इलायची होती है उसकी छिलके भी। और ये देखिए जबरदस्त सा ये तेल तैयार है, इसको हीट अप करें। ये मैं आपको थोड़ा निकाल के दिखाता हूं, बिल्कुल ग्रीनिश टिंट में आएगा ये। और इसको लेके इसके प्योरिटीज के साथ दिखाता हूं, और इसको लेके जहां पे इवन बाल खोरा में भी जो एलोपेशिया है उसमें ये बड़ा इफेक्टिव है। ये देखिए इस तेल को आप, ये देखिए ये तेल, इसके अंदर सारी इम्प्योरिटीज जितनी भी जो प्योर बिल्कुल हर्ब्स हैं ये डाली हैं आपने। ये देखिए पूरा तेल अच्छी तरह लेके जहां जहां एक तो पूरे सर में लगाएंगे, और अगर आपको बाल खोरा हो रहा है, और इवन अक्सर लड़कों की दाढ़ी में से पैचेस आते हैं, तो आपको ये तेल लिया आपने, ये हर्ब्स के साथ
और अच्छी तरह से उस मुतासरा हिस्से पर रब किया। ट्वाइस अ वीक करें आप, तो इससे बाल डॉक्टर साहब घने भी हो जाएंगे जल्दी आएंगे और नए भी आएंगे, घने नए भी आएंगे। और शायद इसमें अगर आप सुरमा भी ऐड कर लें तो प्री मेच्योर ग्रेन को भी ये किसी हद तक कॉम्बैट करें। ऑलराइट, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। बालों के लिए कोई नुस्खा वेरी क्विकली? अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, सॉरी मैं कॉल ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। डॉक्टर खुरम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैंने ना डॉक्टर खुरम से बात करनी। जी बोलिए। मेरे ना डॉक्टर साहब ना चेहरे पे दाने निकलते हैं, लेकिन वो जब दाने बन के फूट जाते हैं ना तो निशान छोड़ जाते हैं ब्लैक ब्लैक। और मेरे ना नाक और गालों पे बहुत ज्यादा छाइयां हैं, तो ये खत्म नहीं होती। छाइयां और रंग भी मेरा ना पहले काफी फैर था, लेकिन अब काफी डार्क हो गया है ना, रंग फैर नहीं होता। अच्छा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं डॉक्टर साहब, हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर बात करते हैं, ठीक है? छोटा सा ब्रेक है जी, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आज क्या बना है सर? अस्सलाम वालेकुम। आज ये चाइनीज़ है, ब्लैक पेपर चिकन, और हमारी काफ़ी हॉट आइटम है। नज़र आ रहा है चाइनीज़ है और ब्लैक पेपर चिकन, सीरियसली नज़र आ रहा है, मतलब इट इज़ रियली गुड। अच्छा, तो क्या क्या डलता है इसके अंदर? इसमें सोया सॉस है, okay. हॉट सॉस है, और साथ इसको पहले सौती किया जाता है इसमें हॉट सॉस और सोया सॉस में, फिर उसके बाद थोड़ा सा। एक शख्स हमारे MCR रूम में ना अपनी होठों पे ज़बान फेर रहा होगा, उसका नाम आप सब जानते हैं, आप समझ तो गए होंगे मैं किन की बात कर रहा हूँ। नदीम भाई, ये कहीं नहीं जा रहा, ये आप ही का है, आप ही खाएंगे इसको, कहीं भी नहीं जा रहा जी। तो जाहिद भाई, ये घर में बनाया जा सकता है? जी बिल्कुल ईजी है। अच्छा, इसकी रेसिपी जो है वो आपको हमारी साइट पे भी मिल जाएगी, हमारे इंस्टा पे मिल जाएगी, और अगर आप हमें फॉलो करते हैं फेसबुक पे तो आपको वहाँ भी मिल जाएगी, तो प्लीज़ देखते रहिए। एंड सर, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। हमारे पास बिल्कुल टाइम नहीं है, सेहत के हवाले से कोई टिप बालों की या वेट लॉस की आपसे शुरू करता हूँ, फिर जाते हैं, टाइम बिल्कुल नहीं है, ज़रा बताइए क्या कहना है। अच्छा, जैसे एक्नी वाले पेशेंट्स के आज बहुत कॉल आई, तो एक्नी में मॉइस्चराइजर की भी बहुत ज़रूरत होती है और ग्लो के लिए भी, ठीक है? और इससे दाग धब्बे भी हल्के हो सकते हैं। आप इस तरह करें कि जस्ट एलोवेरा जेल में आप ग्लिसरीन डालें और एज अ नाइट मॉइस्चराइजर और उसे फेस मास्क के तौर पे डेली बेसिस पे अप्लाई करें, एटलीस्ट 1 to 3 मंथ तो करें, और आप देखेंगे कि दाग धब्बे भी हल्के होंगे और ग्लो भी आएगा। और हेयर के लिए मैं कहूँगी रोज़मेरी ऑयल का जो है 1 से 2 घंटे का मसाज करके आप जस्ट वॉश कर लें, ठीक है? जो भी नॉर्मल शैम्पू आप यूज़ करते हैं। साथ में आपको ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अपना विटामिन डी, कैल्शियम, आयरन ये ज़रूर चेक करवाएं। थायराइड का मसला बहुत होता है जिसकी वजह से स्किन और हेयर दोनों ही बहुत इफेक्ट हो रहे होते हैं। तो काइंडली अगर आपको कोई भी लगता है, ये तो रेमेडीज़ है ना कि शॉर्ट रेमेडीज़ हैं, आप थोड़ा बहुत टाइम के लिए गुजारा कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई सीरियस इशू है कि अगर बहुत ज़्यादा बाल 100 to 200 डेली गिर रहे हैं, या अगर आपकी एक्ने या खड्डे बहुत ज़्यादा गहरे या इस तरह से होते जा रहे हैं, तो प्लीज़ अपने करीबी डॉक्टर से कंसल्ट करें, नहीं तो हमसे मशवरा कर सकते हैं, ठीक है? आप बेशक नंबर दे दें, ठीक है? सो दैट आपको जो आपकी जेन्युइन और पर्सनलाइज एक जो है ट्रीटमेंट चाहिए, क्योंकि हर पेशेंट दूसरे से मुख्तलिफ होता है, हर एक की प्रॉब्लम्स डिफरेंट होती हैं। जी डॉक्टर साहब, रूट कॉज की बात करूंगी। अगर बाल गिर रहे हैं, 3 चीज़ें, विटामिन डी, जिंक, 6 चीज़ें, आयरन, B12, थायराइड चेक करवा लीजिए, कॉर्टिसोल लेवल्स चेक करवा लीजिए। जब ये सब क्लियर आ जाए उसके बाद किसी टॉपिकल एप्लीकेशन पे जाइएगा। थैंक यू जी। बालों के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है, आप एलोवेरा जेल 3 टीस्पून और 1 केला ले लें नरम बनाना, और उसमें 1 पूरा अंडा जर्दी समेत एग, और चौथी चीज़ 2 चम्मच दही, 5वीं चीज़ विटामिन ई के 2 कैप्सूल, और आखिर में 1 टीस्पून नारियल का तेल। बेहतरीन आपका ये एक मिक्सचर तैयार होगा, ये मास्क बन जाएगा। हाँ जी, मास्क। ये आप बालों पे लेप करेंगे, पूरा उसको मलेंगे और 20 मिनट लगे रहने दें। हफ्ते में 2 दिन ये अमल करें, फिर आप इसके रिजल्ट आपको लोग बताएं, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ऑलराइट जी, डॉक्टर साहब फाइनल थॉट्स? डॉक्टर खुरम जी सर, जी सर, बिल्कुल। हमारी जो कॉलर थी उनके लिए मैं झाइयों और दानों के लिए इकट्ठा, देखिए 3 क्रीमें मिक्स करके लगाएंगी, पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है। माइसिट्रेसिन क्रीम, बेकिटिन एन क्रीम और अल्फा आर्बिटिन क्रीम मिक्स करके पूरे चेहरे पे लगाएं, झाइयों दानों पे कवर करें। और साहिर, मैं सहरिर से भी कहूँगा, ये उनके लिए हम हमारी जो बहन थी उनकी जिनकी झाइयाँ हैं उनके लिए गिफ्ट भेजेंगे। 1 टैबलेट रोजाना खाएंगी नाश्ते के बाद पिक वाइट, और 1 चमचा लाइकोपीन वाला सिरप प्रोफेक्ट पिएंगी। और देखिए फॉलो अप बहुत ज़रूरी है झाइयों के लिए, हमें ज़रूर 1 महीने बाद बताएं, थोड़ा टाइम लगता है, लग के करेंगे, बिल्कुल ठीक होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खुर्रम, बहुत शुक्रिया था, सो वेरी मच। थैंक यू, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, बहुत शुक्रिया मैम, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जाने से पहले सिर्फ एक बात कहूँगा, लिव एंड लेट लिव, और ये मैंने 2024 का सोचा है, डोंट जज पीपल, किसी को जज करने की ज़रूरत नहीं है, लिव एंड लेट लिव, जिएँ और जीने दें, और खुदा का वास्ता किसी उल्टी सीधी चीज़ों में मत जाइए। मतलब ये हो गया, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, जिसने जो किया ना, एट द एंड ऑफ द डे खुदा के सामने होंगे, और आप
का सवाल जवाब वहीं होगा। बाकी दुनिया को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही दुनिया के बारे में इतना फ़िक्र करें। कामयाबी को सर पे मत चढ़ाएं, नाकामी को दिल से मत लगाएं। लिव एंड लेट लिव। कल मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।